अब जैसे ही आपने वीडियो खोला होगा, टाइटल भी पढ़ा होगा, पीछे तस्वीर भी देख ली कि संजू सैमसन लगे हैं और महेंद्र सिंह धोनी लगे हैं, तो आपको पता है कि ऑब्वियस बात क्या होगी। लेकिन बात अब यह है कि पहली बार जो पूरी चर्चा चल रही है थ्रू आउट, उस पूरे के पूरे मुद्दे में पहली बारी जो है संजू सैमसन का बयान निकल कर आया राजस्थान रॉयल्स को लेकर। और आपको अब तक पता ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से आप एक्टिव हैं यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, कि कुट्टी स्टोरीज विद ऐश जो अश्विन का शो आता है यूट्यूब पर, रविचंद्रन अश्विन जिनका यूट्यूब चैनल है, वहां पर वो शो करते हैं जहां पर वो प्लेयर से बातचीत करते हैं। उनके शो पर जो है अलग अलग गेस्ट होते हैं, तो इस बारी गेस्ट थे संजू सैमसन। तो उन्हें बड़ा जबरदस्त एक मजेदार, जिसे आप कहते हैं ना कि थोड़ा सा छेड़ने वाला टीजर डाला था, जहां पर उन्होंने ट्रेड का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि ट्रेड चेन्नई आप चले जाइए, इस तरीके की बातें वहां पर हो रही थी। तो उसके बाद जब आईपीएल पर चर्चा होती तो संजू सैमसन ने पहली बारी इस पूरे विवाद के दौरान, विवाद इसलिए कहेंगे क्योंकि वहां पर चीजें ऐसे निकल कर आई हैं कि संजू सैमसन खुश नहीं है, संजू सैमसन फ्रेंचाइजी छोड़ना चाहते हैं। इवन ये भी आ गया है कि ऑफिशियली संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स को कह दिया है कि मुझे या तो आप रिलीज करिए या मुझे ट्रेड करिए। लेकिन इस बातचीत में जब राजस्थान रॉयल्स का जिक्र हुआ, तब संजू सैमसन ने कहा है कि ये फ्रेंचाइजी मेरे लिए बहुत मायने रखती है, मैं शुक्रगुजार हूं इस फ्रेंचाइजी का, और आज मैं जहां भी हूं उसका क्रेडिट राजस्थान रॉयल्स को जाता है। और उन्होंने बताया है कि कैसे फ्रेंचाइजी के साथ साथ जब वो खुद ग्रो करे एज कैप्टन, कैसे उनका माइंडसेट बदला, सारी चीजें। और इंपॉर्टेंट चीज भी अगर आप पिछले साल को लेकर देखेंगे तो पिछले साल का उन्होंने एक जगह मेंशन नहीं किया, तो क्या कुछ हुआ है ये आपको बता देते हैं। उन्होंने ये कहा है कि मेरे लिए ये एज अ, जब आप कहते हैं कि दिस मीन्स द वर्ल्ड टू मी, वो उन्होंने साफ तौर पर बात कही है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि भाई एक छोटा सा बच्चा जो केरला के गांव से आ रहा है, उसको एक स्टेज चाहिए, राजस्थान रॉयल्स में वो मिलता है। राहुल द्रविड़, जिनसे ये भी आया है कि भाई क्या राहुल द्रविड़ वजह है, राहुल द्रविड़ के पास पूरा कंट्रोल है कि संजू सैमसन वहां से जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि राहुल द्रविड़ सर और मनोज बडाले सर जो वहां पर राजस्थान रॉयल्स के ओनर हैं, उन्होंने जो है मुझे फ्रीडम दी, एक स्टेज दी और कहा कि जाओ आप अपने आप को एक्सप्रेस करो। तो उन्होंने ये कहा कि भाई कि थ्रू आउट जो भी उनका वक्त रहा है वहां पर वो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं उस सारी की सारी चीजों के लिए। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि भाई कि ट्रस्ट फैक्टर जो रहा था, उन्होंने मुझे हमेशा वो भरोसा दिया। साथ साथ उन्होंने जो जर्नी की बात कही है, उन्होंने कहा कि बहुत ही ज्यादा शानदार मेरी जर्नी रही है और मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं एक फ्रेंचाइजी को जिसने जिस तरीके से मेरे को एक ग्रो करने में हेल्प करी है। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे लिए बहुत मायने रखते राजस्थान रॉयल्स। अब ऐसे में एक तरफ उनके ट्रेड की और उनके बाद कि मैं रिलीज होना चाहता हूं, फिर जब अश्विन ने थोड़ा सा और जानना चाहा कि राजस्थान रॉयल्स के साथ कैसे आप देखते हो, पहले राजस्थान रॉयल्स उतना ज्यादा ऑक्शन में पैसे नहीं खर्चती थी, फिर वो खर्चने लगी, आप जब कप्तान बने तब ये चीजें हुई। तो उन्होंने बताया कि हमने ये सोचा कि इंडियन प्लेयर्स टारगेट करने होंगे और फिर यूजी मिले हमें, आप मिले हमें, और भी हमने इंडियन प्लेयर्स जोड़े, यंगस्टर्स भी कुछ आए थे। तो उन्होंने बोला कि 3 साल पर्टिकुलरली अगर आप 3 साल देखेंगे, 2022, 2023, 2024, 2025 का इसमें जिक्र नहीं है। और 2025 के बाद ही पूरा का पूरा मामला जो है वो शुरू हुआ है, विवाद वहीं से शुरू हुआ है। तो उन्होंने बोला कि ये 3 जो हैं मेरे आईपीएल करियर के बेस्ट साल रहे, मैंने बहुत ज्यादा इंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा। हम भले इस दौरान फाइनल हारे भी, कुछ मैचेस हारे भी, लेकिन ये मेरी आईपीएल अगर लाइफ आप देखेंगे तो उसके बेस्ट 3 साल हैं। अब 25 का जिक्र क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक तो चोटिल भी रहे थे, प्लस जिस कोर की वो बात कर रहे हैं वो कोर कहीं ना कहीं छूट गया था। उन्होंने यूजी की बात करी, उन्होंने अश्विन की बात करी, तो ये खिलाड़ी उनके साथ नहीं थे वहां पर। तो ये संजू सैमसन ने पूरी की पूरी बात रखी है। अब इसको देखते हुए, इसको सुनते हुए तो ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज्यादा जो है रिश्तों में वहां पर खटास पड़ी है, बट देन ये भी हो सकता है कि ये एक चैप्टर का द एंड हो और एक किसी दूसरे चैप्टर की बिगिनिंग हो। हालांकि उन बाकी मुद्दों पर जो ट्रेड रिलेटेड है कि क्या वो चेन्नई जा रहे हैं, क्या चेन्नई में वो जाना चाहेंगे, इस पर उस तरीके से जो है बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हुई। लेकिन अश्विन ने वहां पर संजू सैमसन से, जो उनके करियर से जुड़े, आईपीएल जर्नी से जुड़े, उनके शुरुआती दिनों से जुड़े बहुत सारे सवाल पूछे थे। अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर जाकर देख सकते हैं। रविचंद्रन अश्विन का जो यूट्यूब चैनल है, अश्विन नाम से वो चैनल है, और वहां पर इस शो का नाम जो होता है कुट्टी स्टोरीज विद ऐश, वहां पर संजू सैमसन गेस्ट थे, जहां पर उन्होंने पहली बारी इस पूरी चर्चा के दौरान कि वो चेन्नई जा रहे हैं या कोलकाता उनको टारगेट करेगी या क्या दिल्ली में चांस बनेगा, उस पर अपनी राय दी है। और ये बताया कि राजस्थान रॉयल्स उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है और उनकी जर्नी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या संजू सैमसन अभी जा रहे हैं या रुक रहे हैं? उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं कि क्या एक हैप्पी एंडिंग वहां पर जब आप देखते हो भाई खत्म कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि मन में बहुत सारी चीजें हों, एक दूसरे के बारे में गलत बोले, उस तरीके से खत्म करने वाली बात है, या फिर ये वो चीज है कि नहीं नहीं हमारे भी सब कुछ ठीक है और हम कंटिन्यू करने वाले? तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। साथ ही साथ ऐसे आपको जो है लगातार वीडियोस और इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अगर आपको पसंद आ रहा है कंटेंट तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब जरूर करें, जीसी टीवी को भी सब्सक्राइब करें, वहां पर भी आपके लिए कंटेंट आ रहा है। और गेम चेंजर्स व्लॉग्स पर आपके लिए फ्रेश व्लॉग आया है, वो आपने नहीं देखा तो तुरंत जाकर देखें। अभी के लिए आपसे ले रहे हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।